सो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था, कुछ मुझे बताएंगे आप? लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था आप लोग को? कहाँ पे हमने छोड़ा था? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स देख रहे थे, तो उसमें स्क्वायर्स कैसे याद रख के वो कर रहे थे शायद। ओके, स्क्वायर्स पे लास्ट कर दिया था ना? ओके, ठीक है। तो स्क्वायर्स सबने लर्न कर लिए? ये बताइए पहले। मैंने आपको स्क्वायर्स लर्न करने के लिए बोला था, तो कितनों ने यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ने स्क्वायर्स लर्न किए या नहीं किए, मुझे बताओ 20 तक। कोई भी नहीं बोल रहा अब तो। 30 तक यस, बस संदीप ने यश और ठीक है, और किसी ने नहीं किए? तो बताइए जरा मुझे जल्दी से। 17 का स्क्वायर बताइएगा मुझे, क्या होता है? ठीक है, और आप मुझे बताइएगा 22 का स्क्वायर। ओके, 23 का, सॉरी 22 का 484, ठीक है बिल्कुल। अब मुझे बताइए आप लोग स्क्वायर बताइएगा आप मुझे, 26 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। बाकी और कहाँ है? ये 17 यूजर्स हैं यहाँ पे, अभी कमेंट्स कितने के आए हैं? सिर्फ 8 के आए हैं, बाकी और कहाँ है? मतलब कि अपना क्लास को ऑन करके बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है। और बाकी के रिप्लाई? चलिए, तो लर्न है ना सबको इसका 676। ऐसे मुझे बताइए 29 का स्क्वायर क्या होता? 29 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही आप मुझे बताइएगा आप 24 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, चलिए। अब जो लास्ट क्लास में नहीं थे, मैं एक बार वैसे ही रिपीट कर देती हूँ उनको कि किस तरीके से करना है ये। देखो, तो सबको याद है 19 का स्क्वायर, और बता दो लास्ट। 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। तो देख लीजिए 21 से 30 तक मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैं छोटा लिखती हूँ। देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 एंड 29 एंड 30। ठीक है, तो इसका क्या मैंने बताया था कि मैंने कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं बताया कि आपको कोई वो लॉजिकली फॉलो कर रहा हो, मैंने सिर्फ एक क्या करा, ऑब्जर्वेशन रखा है वहां पर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, मुझे वो चीज ना जल्दी याद हो जाएगी। जैसे एग्जाम्स में कभी कभी याद नहीं रहता, बहुत सारी चीजें होती है, इतना लोड होता है, तो उसके बाद में हमें ये चीज छोटी मोटी भूल जाते हैं हम कभी कभी। तो अगर आपको याद करना तो डायरेक्टली इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था लास्ट टाइम ही, जैसे कि 441 है आपका कितना, 21 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं 22 का क्या होगा, 484। चलिए आगे देखिएगा, 23 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा आपका, 529। इसी तरीके से हमारा क्या होगा इसका, 576, एंड इसका क्या होगा आपका 625। तो मैंने आपको कुछ चीज बताई थी कि हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स प्रोसेस में लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 1 का अपोजिट यहाँ पे देखूं, 1 और
29 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 41 इसके लास्ट में आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर 2 का जो अपोजिट होगा, मतलब 2 के लास्ट की 2 डिजिट होंगी, वो किसकी होंगी, 28 के लास्ट की होंगी। ऐसे ही 27 में अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, 27 में यहाँ पे क्या है, 3 का क्या है 29, तो इसके लास्ट में क्या होगा 29 होगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें इसके लास्ट में क्या है 76, तो इसके लास्ट में भी क्या होगा 76 होगा। मतलब कि ये प्रोसेस अभी लिखने में थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया, इस वजह से हो रहा है, लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था क्योंकि। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है एंड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरीके से अगर देखें ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पे 21 और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था कि ये 400 की रेंज में हो जाता है, ये 500 की रेंज में हो जाता है, देन 600 की रेंज चलती है, फिर देन 700 की रेंज चलती है एंड देन फिर 800 हो जाता है, और ये सभी को याद ही है 900, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो आपको ये 4 वैल्यूज स्टार्टिंग की याद करनी है, 41, 84, 29 एंड 76। बस ये 4 वैल्यू याद रहेंगी तो आप डायरेक्टली पूरे 30 तक स्क्वायर कर सकते हो, क्लियर। और 17, 18 एंड 19 का मैंने बता ही दिया था आपको, 4 से मल्टीप्लाई करके तीनों की स्टार्टिंग की आप 2 डिजिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आगे क्वेश्चंस पे चलती हूँ उसके बाद, जो लास्ट क्लास में हमने नहीं किए थे। किसी कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। तो यहाँ मैंने सबको बता दिया है, इवन नंबर आपको बता दिए हैं, ऑड नंबर्स बता दिए, प्राइम नंबर्स भी, इंटीजर्स भी, स्क्वायर्स आपने लर्न कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। एंड क्यूब्स 1 से लेके 15 तक कर लेना, वही 10 तक तो ऑलमोस्ट सभी को याद होंगे। तो जैसे कि और 10 तक ही मेन ज्यादातर जो यूज होता है ना, 10 तक ही यूज होता है एग्जाम्स में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 12 तक आ जाता, 11 और 12 तक आ जाएगा, उससे ऊपर तो बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं कि आ रहा है क्यूब, क्योंकि क्यूब क्या है बहुत बड़ी डिजिट्स में हो जाता है, तो इस वजह से एग्जाम में उसको इतना देता नहीं है। पर अगर यही चीज अगर हम देखें एसबीआई पीओ के लिए, तो वहां पे इन चीजों को दे देता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको 15 तक तो एटलीस्ट कर ही लेना। जैसे कि 1 का क्यूब आपका कितना होता है, 1 होता है, याद है सभी को, बताइए जरा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ठीक है। और अब बताइए मुझे 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216, क्लियर। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ठीक है। एंड 8 का क्यूब कितना होता है, 512। इसी तरीके से 9 का क्यूब आपका कितना होता है, 729, क्लियर। ऐसे ही अगर 11 का देखते हैं, सो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। चलिए 12 का बताइए जरा, कितना होता है 12 का, 1728 12 का होता है, ठीक है। ऐसे ही 13 का आगे, 13 का बताइए, याद है किसी को, हाँ बिल्कुल, 2197, ठीक है, 2197, ये 13 का हो गया। तो ये क्यूब्स याद कर लेना सब 15 तक। और 5 का तो फिर मैंने 5 वाले तो आपको बताए हैं लास्ट में, देखो 5 अगर ये आपको किसी का भी निकालना है, मैंने आपको 5 वाले तो बता ही दिए थे भाई, 65 है सपोज, 65 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इजिली कर सकते हैं कि 5 का जो स्क्वायर होगा कितना होता है 25, एंड 6 का सक्सेसिव नंबर क्या होता है, 6 का सक्सेसिव नंबर अगर हम देखें तो 7 होता है, मतलब नेक्स्ट नंबर। सक्सेसिव का मतलब समझते हो ना सब, कि जो डिजिट है उसमें अपने आप में +1 कर देना, ठीक है, उसका नेक्स्ट नंबर मीन सक्सेसिव। तो 6 7 का कितना हो गया आपका 42, तो ये आपका क्या हो गया 65 का हो गया। 15 का अगर क्यूब निकालना है तो इसी तरीके से आप 15 का क्यूब निकालिएगा। आगे स्क्वायर्स मैंने आपको बता ही दिए थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं, अब आगे के जो थोड़े लेवल वो है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इजी लेवल थोड़ा देख लेते हैं। देखो इसमें हमें करना है सिलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 रेस्पॉन्सेस। इसमें से डिफरेंट बताना है सबसे कौन सा है,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो देखते ही आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा भाई, सिंपल सा। इनका अगर बीच का डिफरेंस देखते हैं, देखिएगा डिफरेंस देखना है तो यहाँ पे चेक करें 8 एंड 11, इनका सबसे पहले आप चेक करेंगे डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस से ही क्वेश्चन हम जज कर पाते कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। तो 8 माइनस 11 अगर हम माइनस करते हैं दोनों को तो कितना आता है आपका 3। ऐसे ही अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आता है 3। ऐसे ही अगर हम करते हैं 10 और 7 को माइनस करते हैं तो कितना आता है डिफरेंस 3। ऐसे ही अगर 4 एंड 3 को हम माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आता है 1। तो देखो सभी में क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही थी, इन तीनों में सेम चीज हो रही थी, बट ये क्या है आपका डिफरेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑड वन आउट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। वो यही पूछ रहे हैं कि बताइए सिलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। इन थ्री से डिफरेंट कौन है यहाँ पे, 3 और 4 आपका है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है या नहीं? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द, इसमें भी यही चीज है कि डिफरेंट बताना है कौन सा है, तो आप बताइएगा जरा जल्दी से कौन सा डिफरेंट है। अगर लॉजिक भी बता पाए तो लॉजिक भी बताना, क्योंकि देखो ये कैलकुलेटिव पार्ट ऐसा है ना कि इसमें कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया है कि नंबर्स के बेसिस पे भी हो सकता है कोई भी चीज, कोई भी लॉजिक लग सकता है इनमें। मल्टीप्लीकेशन भी हो सकती है किसी की, कोई डिविजिबल भी हो सकता है किसी से कि 3 से हो रहा हो। अच्छा, फर्स्ट 3 क्यूब है, ऐसा तो मुझे लगता है कि 5 1 2 भी आपका क्यूब है। बताइए। अनमोल प्राइम नंबर का क्यूब है फर्स्ट 3, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ये इसका लॉजिक होगा कि प्राइम नंबर्स के क्यूब है सारे, ये 3 का क्यूब हो गया एंड ये आपका किसका क्यूब हो गया, 7 का क्यूब हो गया, ये आपका 5 का क्यूब हो जाता है और ये आपका 8 का क्यूब हो जाता है। तो प्राइम नंबर्स हमें पता है कौन से होते हैं, 2 3 5 एंड 7, एंड देन आपका कौन सा होगा 11। ये आपके क्या है, सारे प्राइम नंबर्स हैं, बट 8 यहाँ पे क्या है आपका इवन नंबर है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। बात समझ आ गई सबको, कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें बताइए 27 है और 17 है, 29 है एंड 37 है, तो बताइए क्या होगा। लॉजिक भी बताइएगा साथ में क्या है। ठीक है बिल्कुल। 27 क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं है। अगर हम देखें 17 है, 29 है एंड 37 है, सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये प्राइम नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और किसी से आपके डिवाइड नहीं होते। ठीक है, आप चेक कर रहे होंगे 17 किसी के टेबल में नहीं आता, किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 29 भी एंड 37, बट 27 ये आपका नॉन प्राइम नंबर है जो कि काफी सारे देखा होगा नंबर्स के टेबल में भी आता है एंड प्राइम नंबर आपका है, तो इसलिए आपका क्या हो जाता है, ऑड वन आउट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, बताइए जल्दी से। मैम ऐसे हो सकता है एग्जाम में कि लास्ट यूनिट के, बिल्कुल बिल्कुल होगा, ऐसे क्वेश्चन अभी कराऊंगी, आप टेंशन नहीं लो, मैं हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगी। अभी मैं जो वर्कशीट पे आपको काम कराने वाली हूँ अभी आगे जो क्वेश्चंस कराने वाली हूँ उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप भी पहले मैं कराऊंगी, उसके बाद आपको एक दूसरा सेट दूंगी पूरा क्वेश्चंस का, तो उसमें हर तरीके के होंगे और हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, हर मतलब इजी लेवल भी होगा, टफ लेवल भी होगा। ठीक है, तो यश हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, जो आपने बोला है इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे।
चलिए, अभी तो बस मैं इजी इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जो भी बेसिक लेवल से सब स्टार्ट करते हैं, सीधी सी बात है कि पूरी क्लास में या 2 से 3 बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से इन चीजों की नॉलेज जिसको होगी, अदरवाइज सब पहली बार ही देख रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया बताइए जल्दी से, क्यों बताइए जरा, क्यों हो गया ए ऑप्शन? सबका ए ऑप्शन क्यों है? कोई एक तो लॉजिक तो लिख दो पहले मुझे। 29, 15 एंड 21 एंड 24, जल्दी बताइए लॉजिक क्या है इसका। बिल्कुल, क्योंकि नहीं, आप 29 प्राइम नंबर है इसलिए नहीं। अब हर चीज में प्राइम नंबर को नहीं करोगे आप लोग यहाँ, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे अलग हमें प्राइम नंबर दिख गया इसलिए। ऐसा भी तो हो सकता था, कुछ और हो सकता था, यहाँ पे प्राइम नंबर होता, क्या पता हो। चलो, तो देखो इसमें सारी चीजें ये भी तो हो सकती है कि ये देखो 15 3 का मल्टीपल है, 21 3 का मल्टीपल है एंड 24 भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो मल्टीपल्स भी हो सकता है, प्राइम नंबर वाला भी आपका कंसेप्ट ठीक है इसके लिए। बट यहाँ पे ये डिवाइडेशन अगर हम देखें तो ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, बट 29 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। तो आंसर आपका क्या हो जाता है, 29 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। मैम हम्म मैम जो थर्ड क्वेश्चन था मैम, उस अंदर हमने हाँ। हम अभी पूछा था मैम कि लास्ट यूनिट हम्म। डिजिट वाला, उस अंदर 3 की लास्ट डिजिट यूनिट 7 थी और 1 की 9 थी, तो मैम उस अंदर 29 भी तो हो सकता था मैम इसके अंदर, अगर हम देखना चाहे तो मैम। कैसे, मतलब समझी नहीं हूँ, दोबारा बोलो। 7 7 लास्ट में है इसलिए? यस मैम, और 29 अलग नहीं है नहीं मैम, नहीं, ऐसे 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 नहीं देखते, ऐसे नहीं देखते, ठीक है। देखो हमें क्या है ना, एक लॉजिक तो निकालना पड़ता ही है। हमें ये नहीं देखना कि 7 7 सबके लास्ट में है, इसमें कुछ ना कुछ तो, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है तो कुछ लॉजिक तो लगा के देगा ना। ऐसा तो नहीं देगा ना, यहाँ पे हम एग्जामिनर क्या कर रहा है, हमारी कैलकुलेटिव पार्ट को यहाँ पे चेक कर रहा है। जो भी आपका लॉजिक है लगाने का कि किस तरीके से हम उस पर लॉजिक लगा रहे हैं, तो वो चीज चेक कर रहा है। अगर वो ऑब्जर्वेशन ही चेक करता तो फिर हमें मुझे लगता है नॉन वर्बल का पार्ट वो देता। बात समझ रहे हो यहाँ पे? तो 7 7 7 इस तरीके से हमें ये बहुत ही, ये क्या बोलेंगे, मतलब कि एक बच्चों वाली चीज हो जाती है कि 7 7 7 लास्ट में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। तो ऐसे हमें नहीं देखना, हमें क्या करना है, एक लॉजिक डिफाइन करना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। ऐसे तो करोगे, ऐसे तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जर्वेशन अगर बच्चों की तरह करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं करे जाते। बात समझ आई? तो आपका अगर अब वो ऑब्जर्वेशन का पार्ट चेक करेगा तो वो आपको नॉन वर्बल में क्वेश्चन देखेगा ना, वहां पे देगा क्वेश्चन। तो क्लासिफिकेशन क्या है, लॉजिकली वे में हमें क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यस, क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये वाला, ठीक है। 18 26 एंड आपका 30 37, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। देखिए चेक करिएगा, सबसे पहले नंबर्स के डिफरेंसेस पे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम जब भी टारगेट करेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम्स में करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको माइनस ही करके देखते हैं। थोड़ा माइनस करने पे आइडिया लग जाता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट माइनस वाला ही होता है या प्लस वाला ही होता है। बाद में मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, इन सब पर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें 20, इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो 8 आता है, दोनों को माइनस करके डिफरेंस आ रहा है कितना, 8। अगर 30 एंड 37 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 7। देखते चलिएगा सर। एंड 54 एंड 64 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, 8। आप देख रहे हो, इसमें भी 8 डिफरेंस है, इसमें भी 8 डिफरेंस है, इसमें भी। ऑड वन आउट कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 37 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए, तो नंबर्स के क्वेश्चन आप बाकी बाद में देखेंगे। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स पर। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स में क्या होता है मेनली आपका, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, जैसे कि आप बोलो
मैंने क्वेश्चन दिया, मान लो डॉग दे दिया एंड हॉर्स दे दिया एंड आपको मैंने कैट दे दिया एंड यहाँ पे मैंने आपको टाइगर दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपसे कि बताओ ऑड वन आउट कौन सा है अभी, तो आप लोग क्या बताएंगे आंसर? टाइगर। क्यों बताया आपने टाइगर? क्योंकि टाइगर यहाँ पे क्या है, कार्निवोरस, कार्निवोरस नहीं कह सकते सॉरी, कि ये आपका क्या हो जाता है, ये डॉग एक पेट एनिमल होता है, आपका हॉर्स भी होता है एंड कैट भी, बट टाइगर क्या है आपका एक डिफरेंट होता है, हाँ बिल्कुल नॉन डोमेस्टिक होता है। ठीक है, तो आपका टाइगर इसलिए आंसर हो गया। अब तो वर्ड्स से रिलेटेड समझिएगा, वर्ड्स में क्या होगा, जितने भी आपकी क्लासिफिकेशन होती है जो एग्जामिनर देता है, वो बेसिकली ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो जीके के बेस पे देता है। मतलब जीके जिसका स्ट्रॉन्ग है तो वो इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएगा। अब वो जीके में जैसे कि क्या क्या वो देखिएगा, जैसे कि जीके में कैपिटल्स दे देगा, सपोज आपको सारी की सारी कैपिटल्स दे दी और एक आपको जो डिफरेंट दे दिया वो नॉर्मली किसी सिटी का नेम दे दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया चेन्नई दे दिया आपको, मैंने आपको दिल्ली दे दिया, एक मैंने आपको मणिपुर दे दिया, इसी तरीके से और कुछ दे देता हूँ ऑप्शन में। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यूपी दे दिया यहाँ। तो यहाँ अगर मैं पूछूं यहाँ पर डिफरेंट कौन सा होगा, तो यहाँ आपको जब पता चलना चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि सभी उसकी आपकी स्टेट की कैपिटल्स क्या होंगी। ठीक है, तो एक तो ये कैपिटल्स के बेस पे भी हो सकता है, ये करेंसी के बेस पे भी हो सकता है कि किसी भी आपको सबकी करेंसी देनी। अब करेंसी में क्या होगा, एक क्या कर देंगे, एक तो देखो आपकी डोमेस्टिक करेंसी होती है, सभी को पता होगा। ठीक है, और एक आपकी इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी होती है। तो दो टाइप से करेंसीज होती है कि डोमेस्टिक अलग चलती है, इंटरनेशनल पर अलग चलती है फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा, हम अगर देखें इंडिया में तो रुपीज चलता है। ठीक है, बट अगर हम इंटरनेशनल की फॉर्म में देखें तो INR बोला जाता है। क्लियर है ये चीजें सबको, आपको या नहीं? तो करेंसीज की आपको नॉलेज होनी जरूरी है। ऐसे ही आपको जैसे कि सपोज टेम्पल्स हो गए, जगह जगह आपके जो भी टेम्पल्स हैं तो उनके बेसिस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ऐसे एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के हाउसेस के नेम हो गए आपके, या उनके मेल एंड फीमेल्स के नेम हो गए, या फिर उनके बेबीज के नेम हो गए, उनके साउंड हो गए, और उनके हाउसेस मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, और क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि नेम ऑफ ग्रुप्स, किसी भी जो बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो, जैसे कि मान लो आपका आर्मी हो गई, किसी भी ग्रुप का नेम अगर हम बोले, एक आर्मी एक ग्रुप का नेम हो गया। ठीक है, और जैसे कि फ्लावर आपके बहुत सारे एक जगह होते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे यूज करी जाएंगी। तो कैसे करी जाएंगी वो चीज हम क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो मेन चीज ये है कि आपको इसमें ऑल ओवर द वर्ड्स जो भी होंगे उन वर्ड्स की नॉलेज होनी जरूरी है जो भी क्लासिफिकेशन के अंदर दिए होंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ छोटी सी चीज, यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनके मेल के नेम दे दिए, अब एक आपको फीमेल का नेम दे दिया, तो आप ऑड वन आउट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज सबके बेबीज के नेम दे दिए और एक मैंने आपको क्या मेल का नेम दे दिया, तो उसमें आप क्लियर करना चाहें वो लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी और चेक करनी पड़ेगी, गूगल पे आप सर्च करके उस लिस्ट को याद कर लेना, ये सारी चीज। ठीक है, ये मिल जाएंगी सब आपको, डायरेक्टली PDF मिल जाएगी, तो वहां से लर्न करिएगा। बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अगर नहीं मिल पाया तो मुझे बता देना, वैसे मिल जाएंगी, डायरेक्टली सर्च करोगे तो कि एनिमल्स के हाउसेस के नेम एंड उनके फीमेल एंड मेल एंड बेबीज के नेम, डायरेक्टली इस लाइन को सर्च कर दोगे तो डायरेक्टली निकल के आ जाती है। अब आगे देखिएगा इसके क्वेश्चंस, बताइए इसमें आंसर्स का क्या होगा। जेब्रा है, लायन है, टाइगर है, हॉर्स है और जिराफ है। डिफरेंट कौन सा है इसमें से? बताइए भी जल्दी से।
बहुत कम के आंसर आ रहे हैं। बस रितेश ने, अनमोल ने और यश ने आंसर किया है अभी तक। देखिए यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा बता देती हूँ मैं। इसका आंसर होगा हॉर्स। हॉर्स क्या है आपका, एक डोमेस्टिक जो है एनिमल है, ठीक है। बाकी सारे आपके नॉन डोमेस्टिक है, मतलब कि वाइल्ड है। ये वाइल्ड एनिमल है सारे के सारे, ये भी वाइल्ड है, ये भी वाइल्ड है और ये भी वाइल्ड है। तो ये सारे वाइल्ड एनिमल है। हॉर्स क्या होगा आपका, डोमेस्टिक होगा, इसलिए आपका हॉर्स क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें तो आपने बचपन में ही पढ़ी होंगी कि वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, डोमेस्टिक कौन से होते हैं, ये तो आपको क्लियर होनी जरूरी है क्या? वैसे तो जिराफ भी होना चाहिए ना, बिकॉज इट्स द टेस्ट ऑफ ऑल। जिराफ इज टॉलर देन ये। एवरीवन लाइक, हाँ। देखो अभी क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अभी इस चीज का कंपैरिजन नहीं कर सकते। वैसे मैंने 5 ऑप्शन दे दिए, तो आपका भी ये ठीक ठीक यहाँ पे सही है, जिराफ इज टॉलर देन हो सकता है सबसे, ठीक है। बट यहाँ पे ये लॉजिक हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सारे के सारे इन्होंने जो जेब्रा जो है, लायन है, टाइगर है एंड जिराफ है। अब मैं बोलूं यहाँ पे 2 का आपका आंसर आ रहा है, सही बोल रहे हो वैसे आप कि जिराफ भी हो सकता है इसमें ऑप्शंस। आप एक काम करिएगा, इसमें से ये वाला ऑप्शन हटा दो फिर, जिराफ वाला, ठीक है। ओके। 4 ही ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आप जेब्रा, लायन एंड टाइगर एंड हॉर्स को आप क्या कर देंगे, पिक कर देंगे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे जेब्रा होता, लायन भी होता, टाइगर भी होता, जिराफ भी होता, ठीक है, तब आपका जो लॉजिक था वो यहाँ पे करेक्ट होता, जिराफ आंसर हो जाता। क्लियर? एक काम करिएगा, जिराफ वाले ऑप्शन को आप हटा दीजिएगा अगर ऐसा कोई डाउट है तो, ठीक है। वैसे भी 4 ऑप्शंस के आते हैं, मैंने 5 ऑप्शंस डाल दिए हैं इसमें। चलिए, वैसे आप, मैंने देखा नहीं कौन बोल रहे थे पहले, अभी नेम क्या था आपका? मैम प्रणति। अच्छा भक्ति, वैसे ना हम इस चीज में ना अभी अगर जैसे हम 5 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें 5 हमें दिए हुए हैं एनिमल्स के नेम, तो हम ये डोमेस्टिक एंड वाइल्ड ही लेके चलेंगे, ठीक है। ओके। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सारे के सारे हमने अलग ही दिख रहा है कि सारे वाइल्ड हाँ, तो एनिमल्स है, जंगल तो मेरा में है, माइंड ना, हाँ। मेरा माइंड क्या है, पहले ही स्ट्राइक करेगा कि सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स है। बस एक हॉर्स ही डिफरेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं हॉर्स को वाइल्ड ही तो देखा। हॉर्सेस भी होते हैं ना? क्या चीज? वाइल्ड तो हॉर्सेस भी होते हैं मैम। हाँ बिल्कुल होते हैं, कुछ होते हैं और कुछ डोमेस्टिक होते हैं। जैसे कि मैं डॉग को भी बोल दूं तो डॉग भी क्या होंगे यहाँ पे, कुछ डोमेस्टिक होंगे, कुछ आपके वाइल्ड भी होंगे, दोनों ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो आपका है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक आपका जेब्रा नहीं है, आपका लायन भी नहीं है, टाइगर भी नहीं है और जिराफ भी नहीं है, इनको डोमेस्टिक के आपके टर्म्स में नहीं डाला गया है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टर्म में सिर्फ हॉर्स ही है। जैसे आप कैट को भी ले लो, ऐसे तो कैट भी एग्जाम्पल है। तो कैट आपका डोमेस्टिक भी होती है, वाइल्ड भी होती है, दोनों ही डिफरेंट, दोनों ही टाइप्स की होती है, बट डोमेस्टिक तो है ना, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरट है। आगे इस क्वेश्चन में बताइए क्या आंसर होगा। सोच समझ के आंसर करिएगा, ज्यादा डीप पे ही मत जाना, पहले लॉजिकली वो देखो कि ये डोमेस्टिक है या कुछ भी है, इस तरीके से आंसर करिएगा चेक करके। उसके बाद में चेक करना कि उसकी गर्दन लंबी है या छोटी है, क्या है, वो सारी चीजें बाद में देखना। अब ये नॉलेज होगी जिसको इन चीजों की, तभी वो आंसर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन उसने काफी बार पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन। सेकंड आंसर होगा, ठीक है। बताइए भाई, लॉजिक तो बता दीजिए जरा। संदीप, मनु, करण, संजीत, शेफाली, इसका लॉजिक क्या है, बैट क्यों?
बैकग्राउंड सिर्फ निकलते हैं। बिल्कुल, ऑल आर वर्ड्स जो है, बाकी सब क्या है, वर्ड्स हैं, और बाकी बैट क्या है आपका, मैमल है। ठीक है, इसका मेन लॉजिक ये है, मैमल सब समझते हो मैमल कौन होते हैं? अगर नहीं समझो तो पढ़ लेना कि मैमल, तो ये आपके मैमल है। बाकी ये जो आपके पैरट, क्रो, स्पैरो और ये पिजन, ये आपके क्या हो जाते हैं, वर्ड्स हो जाते हैं, वर्ड। ठीक है, क्लियर है सबको? तो बैट आपका मैमल है इसलिए। नेक्स्ट, कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम एंड आयरन, बताइए कौन सा होगा डिफरेंट इसमें से? किसी का ब्रास है, किसी का आयरन है, और केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी या नहीं? इतनी तो हम 8th में पढ़ लेते हैं आजकल। ब्रास आंसर होगा। ठीक है, देखिए आयरन जिसने आंसर किया है वो आयरन गलत है, इसका आंसर होगा आपका क्या, ब्रास। क्यों? क्योंकि ब्रास क्या है, एक अलॉय है। ठीक है, और ये बाकी जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आयरन हो गया, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स की फॉर्म में होते हैं, मेटल्स होते हैं सारे। ब्रास अलॉय होता है आपका। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। अब ये ही चीजें हैं, आपको अगर इनकी नॉलेज है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, देखिए क्योंकि अल्फाबेट के बेस पे आ गया तो वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने लॉजिक आपको सिखा दिया। नंबर्स की फॉर्म में हो जाते हैं, हम वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। बट ये क्वेश्चन क्या होगा, कि आपका अगर कॉपर की, जिंक की, इन सब की नॉलेज होगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप इनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रितेश आप एक काम करिएगा, अलॉय पढ़ लीजिएगा कि क्या होते हैं और मेटल्स क्या होते हैं, तो आपको वहां से सारी की सारी जो लिस्ट है वो निकल कर आ जाएगी। उस लिस्ट में बहुत सारे आपके अलॉय जो हैं एक अलग फॉर्म में डाले जाते हैं आपके, और जो आपके मेटल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स की लिस्ट है, उन लिस्ट को याद कर लेना। ठीक है, आप गूगल से देख लेना, आपकी बुक पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो उसमें लिस्ट है, उस लिस्ट में बहुत सारे नेम हैं आपके, और भी इनके अलावा भी है। तो मैंने क्वेश्चन इससे रिलेटेड इसलिए करा रही हूँ मैं क्वेश्चन, ताकि ये चीजें आप याद कर लो। ये मत सोचना कि क्वेश्चन ही हैं, आपको इनसे चीजें रिलेटेड याद करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भी, इसका आंसर बताइए। एप्पल है, मैरीगोल्ड है, रोज है, और आपका लिली है, और लोटस है। आंसर बताइए क्या होगा। सिंपल सा आंसर है इसका, तो तुरंत ही बता सकते हो आप। भाई एप्पल आंसर होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये आपका क्या है, फ्रूट है। बाकी सब क्या है, आपके फ्लावर्स के नेम, ये सारे आपके फ्लावर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए जल्दी से। अब इसमें आपको मंथ्स दिए हैं, जनवरी दिया है, मई दिया है, जुलाई दिया है, अगस्त दिया है, नवंबर दिया है, तो ये किसके बेस पे दिए हुए हैं? बताइए जल्दी से। अब इसमें भी आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा, एक चीज सभी को याद होगी, शायद ये तो मुझे थोड़ा याद है तो मैं बता देती हूँ, कि आपका हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जनवरी अगर हम देखें तो जनवरी आपकी जो होगी 31 की होगी, एंड ऐसे फेब जो होगी आपकी कितनी होगी, 28 या 29 डेज की होगी। तो ये डेज के ऊपर आपका क्वेश्चन बना हुआ है, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे। तो अगर हम आपके हैंड पे देखते हैं तो अप साइड में जो होगा वो हम जनवरी
उसको 31 काउंट करके चलेंगे। जो भी अप साइड में आएंगे, डाउन साइड में जो भी आएंगे वो हमारे क्या होंगे, 30 डेज के होंगे या 28 डेज का होगा फेब। तो जनवरी, देन फेब, फिर मार्च ऊपर आएगा तो मार्च 31 का। ऐसे ही आपका अप्रैल है, तो अप्रैल नीचे होगा तो वो आपका कितने का होगा, 30 का होगा। इसी तरीके से मई होगा तो मई आपका कितना होगा, 31 का होगा। तो ये सारे आप इसी तरीके से यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो ये चीजें जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इनके बेस पे ही क्वेश्चंस बनेंगे सारे। चलिए, तो जनवरी देखिएगा, जनवरी कितने डेज की होती है, 31 डेज की होती है। ऐसे ही मई हमारी कितनी होती है, 31 डेज की होती है। जुलाई भी कितनी डेज की होती है, 31 डेज की होती है। अगर हम अगस्त देखते हैं, अगस्त और जुलाई, जुलाई और अगस्त क्या होते हैं आपके, 31 डेज के होते हैं दोनों। या ऐसे ही नवंबर में कितने डेज होते हैं हमारे, 30 डेज होते हैं। तो डिफरेंट कौन सा है इसमें से चेक कर लीजिए। तो आंसर इस कौन सा हो जाएगा आपका, नवंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये तो मैंने आपको सारे टाइप्स बता दिए हैं। तो ये मैंने आपको अल्फाबेट्स के भी टाइप बता दिए, वर्ड्स के बेसिस पे आपको मैंने बता दिया है क्या क्या आप लोगों को याद करना है। तो ये सारी चीजें हैं, एनिमल्स के हाउसेस और ये इनके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत बनता है। कैपिटल करेंसीज होगी, मतलब जीके की नॉलेज जितनी आपको मतलब है वो अच्छी है, ये क्वेश्चन फिर तुरंत कर पाओगे। तो नंबर्स के बेसिस पे तो बता ही दिया है मैंने आपको क्या क्या लॉजिक होंगे। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, हर लेवल का क्वेश्चन है उसमें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं, हम वर्कशीट पर उसके आते हैं, क्वेश्चंस देखिएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, कंसेप्ट क्लियर है, ये बताइए किसी को डाउट तो नहीं है कि क्लासिफिकेशन में हमें किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है। चलिए ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं अब आगे। ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब देख लेना यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन फॉलोइंग द क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वन आउट। वही ऑड वन आउट हमने पढ़ लिया है कि ऑड वर्ड पेयर हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो बताइए ऑड कौन सा होगा। अब ये तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब की, तभी आंसर कर पाओगे। अगर आपको एंटोनेम सिनोनेम याद नहीं है, लर्न नहीं है, तो नहीं कर पाओगे। मैंने बोला था कि वर्ड्स के बेसिस पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन क्या होगा, टफ पड़ेगा रेदर देन आपके अगर हम देखते हैं नंबर्स और अल्फाबेट्स वाले। बिल्कुल देखिए, एक्यूरेट आपका एरर है, एक्यूरेट है, एरर मतलब थोड़ा सा गलत, एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। मतलब दोनों क्या है एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट्स आ रहे हैं ना। ऐसे ही देखें आपका केयरलेस और कैजुअल, ये दोनों क्या हैं, ये हमारे दोनों एक यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, इन्होंने सिनोनिम दिए हुए हैं दोनों, मतलब इनका कोई अपोजिट मीनिंग नहीं दिया हुआ। बाकी सारे अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं बिल्कुल सही सिमिलर वर्ड्स हैं। स्ट्रेंथ है एंड लेथाली है एंड ग्लूमी है एंड चीयरफुल है, तो ये सब आपके एक दूसरे के अपोजिट हैं। बट जो केयरलेस और कैजुअल है वो दोनों क्या है, सिमिलर है, मतलब कि आपके सिनोनिम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए इसमें सारे लेवल्स के क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा जो आपका सीजीएल का एग्जाम होगा, उसमें इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं अगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन देगा तो। क्योंकि पहले वो क्वेश्चन का लेवल पहले इजी आता था, अब थोड़ा टफ कर दिया है इनके क्वेश्चंस का। क्लासिफिकेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए हैं, 2 क्वेश्चंस रहते ही हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयार कर लो। एंड एनालॉगी चैप्टर है एक, तो आपका एक क्लासिफिकेशन है। इन दोनों का ही रेशियो जो आपका क्वेश्चंस का रहेगा 3 से 5 क्वेश्चंस होते हैं इनके। अब वो डिपेंड्स करता है, कभी कभी वो एनालॉगी से आपका ज्यादा पूछ लेता है, कभी कभी आपका क्लासिफिकेशन से ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा क्या है सेकंड क्वेश्चन में। तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि देखते ही आप आंसर बता सकते हो, वर्ड्स के बेसिस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। सी ऑप्शन बताया है, ठीक है।
चलिए बाकी सारी चीजें अगर हम देखते हैं, विनीत है यहाँ पे, आपका टॉप है, ह्यूज है, एबव है, सारी की सारी क्या है, पोजीशंस हैं। ठीक है, ये आपकी पोजीशन है, टॉप भी पोजीशन है, ह्यूज क्या है, एक बड़ा मतलब कि बहुत ही ज्यादा, और एबव ये भी पोजीशन है, बट ह्यूज क्या हो गया आपका, एक डिफरेंट थिंग हुई यहाँ पे, डिफरेंट वर्ड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्वांटिटी, बिल्कुल रितेश, क्वांटिटी है इसलिए आपका डिफरेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा जल्दी से। सी ऑप्शन, मनु, संदीप, बाकी सब कहाँ चले जाते हैं। 17 यहाँ पे हैं टोटल, 17 में से किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक। 10 का आया होगा मुझे लग रहा है, बाकी सब सो गए क्या। ठीक है, तो इसका देखिए सभी को पता होगा भाई, वीनस क्या है आपका, एक प्लैनेट हो गया, मून आपकी क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया, जुपिटर एंड सन क्या हो गया, स्टार हो गया। बट जुपिटर क्या है आपका, यहाँ पे प्लैनेट है, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ब्लैक होल लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑड वन आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा जल्दी से क्या होगा। देखिए सारे क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ में आपके, बताइए जल्दी से। चेन्नई है, दमन है, रायपुर है, शिमला है, डिफरेंट बताइएगा कौन सा है। क्यों है बताइए जरा, आंसर डी क्यों है और बी क्यों है, जिनका डी है वो बताओ क्यों है, और बी बताओ क्यों है जिनका बी है। देखो इन्होंने कह दिया हिल स्टेशन है शिमला, मैं तो चेन्नई को भी हिल स्टेशन बना दूं, कुछ उसमें ऐसे इलाके होंगे हिल स्टेशन हो जाएगा। रायपुर में क्या पता कोई ऐसा हो जहाँ पे हिल स्टेशन हो। देखो इसका एक ही लॉजिक है कि आपका दमन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, आपका यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगर हम देखें चेन्नई आपकी कैपिटल होती है हैदराबाद की, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मेरी जीके थोड़ी सी वीक है, तो गलत हो जाए तो चेक कर लेना एक बार। हाँ, रायपुर मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दो किसकी है। शिमला, तो बाकी सारी की सारी कैपिटल्स है, मुझे इतना याद है इसका। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रायपुर इसकी छत्तीसगढ़ की है, हाँ याद आ गया मुझे। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, कैपिटल है ये, उसकी हिमाचल प्रदेश की, एचपी की है ये। ठीक है, रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की हो जाती है, और आपकी चेन्नई जो है वो हैदराबाद की हो जाती है। बट यह दमन जो है वो आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो दमन हो जाएगा। क्लियर है सबको, किसकी क्या बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ये, हाँ तमिलनाडु की, हाँ ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये बाकी सारी सारी आपकी क्या है, कैपिटल्स हैं, और ये आपका यूनियन टेरिटरी हो जाती है। तो यूनियन टेरिटरी के आपको नेम याद करने पड़ेंगे, सारी की सारी कौन कौन सी है उनके नेम याद कर लीजिए, कैपिटल्स याद कर लीजिए, किसकी कौन सी कैपिटल है, उसके बेस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो समझ आ गया क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा इस पे आपका, क्लियर है। चलिए आगे बताइए अब इसमें। बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, और क्रिकेट है, और हॉकी है, बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। हाँ जी, क्यों बताइएगा। हम्म,
सारे के सारे जो है रेस्ट, ये आपका क्या है, बैडमिंटन डिफरेंट हो जाएगा, और टेबल टेनिस, क्रिकेट एंड हॉकी, ये रेस्ट जितने भी हैं आपके, किससे हम खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, और इसको हम, ये हमारा बैडमिंटन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, इसमें सिंपल यूज होती है आपकी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कॉक यूज होती है, तो ये ऑप्शन इसका आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए, बताइए जल्दी से। क्विक है, फास्ट है, लेजी है, स्लो है, क्रेडिबल है, और डिसेप्टिव है, एग्जॉस्ट है, टायर्ड है, मैम बताइए टेबल क्या टेनिस होगा। तो होता है उसका। कौन सा? टेबल टेनिस मैम, बाकी सारी आउटडोर गेम्स है, टेबल टेनिस इंडोर गेम है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस, मुझे लगता है बैडमिंटन भी तो हम इनसाइड में खेल सकते हैं। मैम इंडोर अगर मैं देखूं बैडमिंटन तो इंडोर में मैंने काफी देखा हुआ है, इंडोर में हम खेलते हैं बैडमिंटन, तो इंडोर गेम भी होता है आपका, और वैसा भी गेम। इंडोर गेम ही है मैम बैडमिंटन। मैम बैडमिंटन इंडोर गेम ही इंडोर है। गेम ही है ना, बैडमिंटन तो आपका इंडोर ही होता है जहां तक है मुझे याद। चलो ठीक है मैम। ठीक है, टेबल टेनिस ही इसका आपका जो आंसर इसीलिए होगा, बॉल के बेसिस पे होगा इसका, ठीक है। अगर आपको इंडोर के और आउटडोर के बेसिस पे होता तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग ही रखे जाते हैं बहुत सारे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बैडमिंटन इंडोर ही होता है, चेक कर लीजिएगा, इंडोर ही गेम होता है, ठीक है। देखो कभी कभी नहीं, एक बार ना लिस्ट चेक कर लीजिएगा, एक इनकी ऑफिशियल लिस्ट भी तो होती है ना सबकी, ठीक है। आप जैसे आप ना अपने अकॉर्डिंग डिसाइड मत करो, आप समझ रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हो। इनकी जो इंटरनेशनल फॉर्म पे एक लिस्ट बनी हुई है कि इंडोर गेम्स कौन से होंगे और आपके आउटडोर गेम्स कौन से होंगे, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो इसलिए इस चीज पे टाइम वेस्ट मत करो कि बैडमिंटन इंडोर है या कुछ है, तो ये चीजें मैंने सारी देखी हुई हैं, तो इसलिए मैं इसे क्लियर आपको बता रही हूँ कि बैडमिंटन यहाँ पे क्या होगा, इंडोर होगा, सॉरी इंडोर ही आपका गेम है, ये ध्यान रखिएगा, ये बॉल के बेसिस पे होगा। ये ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग दिए जाते, फिर मैं आपको देती, जैसे कि हॉकी देती, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हॉकी देती, चेस देती, ठीक है, फिर मैं आपको क्रिकेट देती, और मैं आपको कैरम देती, ये ऑप्शंस देती मैं। तो यहाँ सॉरी कैरम नहीं देती, कुछ आउटडोर का बताओ मुझे नाम किसी का। फुटबॉल, ठीक है, तो यहाँ पे फुटबॉल मैं आपको देती। तो अब आप क्लियर कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडोर, अब भाई यहाँ पे ऑड वन आउट कौन सा है, चेस है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाता है, चेस हो जाता है। बात समझे? तो अभी इसके अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शंस ही नहीं दिए ना यहाँ पे, बैडमिंटन या ये, तो इस चीज को मत सोचिए। टेबल टेनिस है, अगर मैं देखूँ तो इंडोर में भी होता है, बैडमिंटन हम इंडोर में भी कर सकते हैं, आउटडोर में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो क्रिकेट और हॉकी को भी हम कर सकते हैं, बट हमारा अभी उसके बेसिस पे क्वेश्चन ने लॉजिक दिया ही नहीं है, तो मैं उस लॉजिक को यहाँ पे लगाना प्रेफर ही नहीं करूंगी, क्योंकि टेबल टेनिस भी और बैडमिंटन दोनों चीजें मुझे डाउट में चली जाती है ना। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बैडमिंटन कोई इतना बड़ा तो गेम है नहीं जो मैं इंडोर में नहीं कर सकती या आउटडोर में नहीं कर सकती, मैं दोनों जगह कर सकती हूँ या नहीं, बताइए मुझे। तो इनकी आपको एक लिस्ट देखनी पड़ेगी, आप इंटरनेशनल नेशनल जो फॉर्म पर आपकी लिस्ट बनी हुई है वो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने सारी चीजें आप स्टार्टिंग में बताई थी, अभी जो वर्ड्स वाला आपको सारा बता रही थी कि ये एक लॉजिकली वे में जो इंटरनेशनल फॉर्म पे उन्होंने तैयार करा गया है उसी तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी आपको कर दिया, ठीक है। वो सिर्फ नंबर और अल्फाबेट्स में हो सकता था, वर्ड्स के बेसिस पे वो नहीं करते हैं ऐसा। बात समझ आ गई? अब कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब आगे देखिएगा, इसका बताइए क्योंकि है फास्ट है, इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। इसका ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट। देखिए हाँ, बताइए जरा क्यों, जो सी ऑप्शन बता रहे हैं एक्सप्लेन कर दो जरा थोड़ा सा मुझे भी, या ऐसे ही सबका देख के आंसर कर रहे हो। क्विक है, फास्ट है, क्विक
भाई जल्दी, फास्ट आपका क्या है, वो भी जल्दी है, तेज है मतलब। ये सारे के सारे क्या है आपके सिनोनिम है। लेजी, स्लो, ये भी आपका सिनोनिम है। बस 2 मिनट्स है। क्रेडिबल है और डिसेप्टिव है, ये आपका क्या है, यहाँ पे इन्होंने सिनोनिम दे दिया है, सॉरी एंटोनिम्स दे दिया है। ठीक है, ये दोनों क्रेडिबल और डिसेप्टिव जो है एक दूसरे के यहाँ पे एंटोनिम्स हैं, बाकी जो है आपके क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी इज करेक्ट हो जाता है। जिसको इनका मीनिंग नहीं याद हो वो एक बार सर्च कर लेना, आपके मीनिंग्स इनके देख लेना, बट इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर कर लेना जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके आने हैं। चलिए आगे देखिएगा, जल्दी बताइए, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सिलेंडर है, ट्राइंगल है, आंसर बताइए क्या होगा। ये तो सबको समझ आ गया होगा भाई। ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल सारे क्या हैं, 2D फिगर्स हैं और सिलेंडर इज द 3D आपका फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीजें। 3D और 2D मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, उसी के बेस पे है ये क्वेश्चन कि ये सिलेंडर इज अ 3D। आगे जल्दी से बताइए इसका आंसर, क्लास ओवर होने वाली है आपकी में। क्या होगा, रूट्स इसका आंसर होगा, रूट इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये रूट जो है आपकी क्या है, विजिबल नहीं है। अगर हम देखें एक ट्री के अंदर फ्लावर भी विजिबल होता है, फ्रूट्स भी होता है एंड लीफ भी आपकी क्या होती है, विजिबल होती है, बट रूट क्या है, अंडरग्राउंड है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जो हैं मैं एक काम करती हूँ, इस फाइल को आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करके देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, जिसके जो डाउट्स होंगे मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो हम फिर इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ में, जिसके डाउट्स होंगे वो हैंड टू हैंड, क्योंकि आप लोग करके तो देखोगे कम से कम इनके क्वेश्चंस को। ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे आपको करके देखने हैं। अब कोई प्लीज सर्च मत करिएगा। क्या चीज, क्या बोल रहे हैं, आवाज आई किसी की, पता नहीं कौन, रितेश बताइए क्या बोल रहे हो। चलिए ठीक है, फिर क्लास अब एंड करती हूँ मैं यहीं पे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ में आप इसी का आंसर बता रहा था, मतलब कुछ अलग है शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए बाकी मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगी, इसके क्वेश्चंस आप लोग करके देखिएगा सारे के सारे, और बाकी क्वेश्चंस मैं इसके नेक्स्ट क्लास में आपको कराती हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, चलो ठीक है।